नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज के इस खास वीडियो में और धर्म कर्म की बातों में हम बात करेंगे बिहार के महापर्व छठ पूजा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली के कुछ दिनों बाद महापर्व छठ पूजा आता है, जिसे बिहार में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और बिहार में इसकी मान्यता भी काफ़ी अधिक है। फिलहाल आज मैं आप सभी को इस वीडियो में ये बताऊंगी कि छठ पूजा कब है और छठ पूजा में विशेष तौर पर हम सबको किन नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जहां पर कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका पूरा पर्व खराब हो सकता है और इसका छठ माता बहुत जल्दी रिएक्शन भी देती हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताएं कि छठ माता का पर्व और छठी मैया की पूजा आखिरकार कब से शुरू होगी और बिहार में इस पूजा को करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वैसे तो दोस्तों हर साल कार्तिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। महापर्व छठ पूजा के व्रत में सबसे ज्यादा स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। आपको बताते चले कि इस पावन पर्व के दौरान कई सारे ऐसे नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में छठी मैया की कृपा प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारी गलतियों को करने से बचना चाहिए। बताते चलें कि महापर्व छठ पूजा को एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है। ये त्योहार सूर्य देव को अर्पित है और षष्ठी माता, जिन्हें की छठी माता भी कहा जाता है, इन्हीं को समर्पित माना गया है। छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। खासकर उत्तर भारत और बिहार में महापर्व छठ पूजा का उत्साह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नहाए खाए से छठ पूजा का पर्व शुरू हो जाता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि सबसे पहला दिन जो छठ महापर्व का होता है वो है नहाए खाए का दिन, जिसे मनाया जाएगा 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को। वहीं दूसरा दिन होता है यानी कि 18 नवंबर 2023 शनिवार के दिन खरना होता है, जो बहुत ही पवित्र रूप से होता है और इसका प्रसाद भी काफी स्वादिष्ट होता है। आपको बताते चलें कि 19 नवंबर को छठ पूजा का संध्या अर्घ है, यानी कि शाम के डूबते हुए सूर्य को सभी औरतें जो व्रतिन हैं वो लोग अर्घ देकर अपनी इच्छा प्राप्ति की, अपनी कामना की पूर्ति के लिए पूजा करेंगी। बात करें विशेष तौर पर ध्यान रखने की, तो छठ पूजा में पवित्रता और स्वच्छता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ऐसे में छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय हमें भूल कर भी इसे जूठा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको इसे पशु, पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े हर एक चीज से बचाकर रखना चाहिए, बड़े छोटे बच्चे हर एक इंसान से। साथ ही साथ इसे बनाने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप इसे चख भी लेते हैं तो आपका बनाया हुआ पूरा प्रसाद जो है वो पूरी तरीके से अपवित्र हो जाएगा और प्रसाद के नाम का प्रसाद कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अपनी स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ प्रसाद बनाने वाली जगह भी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर आपको मिट्टी के चूल्हे और बर्तन में आपको जो है पीतल के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। बात इसके व्रत के नियमों की जाए तो छठ पर्व जो है महापर्व छठ पूजा के दौरान व्रत रहे साधक को सूर्य देव को अर्घ देने से पहले किसी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ व्रत करने वाले साधक को इस दौरान जमीन पर ही सोना चाहिए। इसके साथ ही छठ पूजा से
करीब 10 दिन पहले से ही अरवा चावल और सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस बीच ना तो आपके शरीर को पानी मिलेगा और ना ही आपके शरीर को भोजन, जो कि पूरे 1.5-2 दिन का जो व्रत होता है वो एक व्रतिन के लिए काफी लंबा समय होता है, जिसमें उनको एक 2.5 दिन को अपने आप को, शरीर को भूखा रखने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो आशा करती हूँ हमारे आज के इस खास वीडियो में आपको बिहार में मनाए जाने वाली महापर्व छठ पूजा की काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। यदि आप ऐसे ही धर्म कर्म से जुड़ी सभी बातों की जानकारी जानना चाहते हैं तो फटाफट से कर लीजिए हमारे चैनल मोक्ष को सब्सक्राइब।